हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। एक और नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, आज की वीडियो ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग रोड ट्रिप्स करते हैं, ओवरलैंडिंग करते हैं या फिर कहीं भी छोटा मोटा ट्रैवल करते हैं ना, 10 सिंपल थिंग्स विच यू मस्ट हैव इन योर कार फॉर सेफ्टी पर्पज। हम बहुत बार इग्नोर करके अपने ट्रैवल पे निकल जाते हैं। तो ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा आप सभी के काम आने वाली है। एक एक चीज़ के बारे में मैं बताऊंगा। उससे पहले अपने साइड में एक टेबल रखी हुई है, इस पर कुछ सामान है और स्टार्ट करते हैं इस नई वीडियो को। तो अभी हम एक लोकेशन पे आए हैं भाई, और अपने साथ है मॉन्स्टर थार। तो इसके बिना तो कोई वीडियो पूरी हो ही नहीं सकती। अभी मैं सारी चीज़ों की डिटेल देने वाला हूँ। 10 सिंपल थिंग्स जो आपके पास जरूरी होनी चाहिए जब भी आप किसी भी ट्रैवल पे निकलते हो, चाहे छोटे ट्रैवल पे निकल रहे हो, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस जा रहे हो, तो वो आपके पास होनी ही चाहिए। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपकी गाड़ी में जरूर होनी चाहिए वो है दिस इज द फायर एक्सटिंग्विशर। तो अगर आपकी गाड़ी में अनफॉर्चुनेटली अगर कभी भी आग लग जाती है, कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है, को उस अनफॉर्चुनेट सिचुएशन से निकलने के लिए दिस वर्क्स रियली वेल। एग्जांपल भी दिखा दिया है वीडियो स्टार्ट होने से पहले। पेट्रोल से एक कपड़े को गीला किया, उसमें पानी डाल के देखोगे तो आग बुझती नहीं है। फायर एक्सटिंग्विशर वर्क्स रियली वेल। अगर आपकी कहीं भी कोई पेट्रोल डीजल से आग लग जाती है, पानी अगर आप उस पर डालते हो ना, पानी फ्लो होके आग को और दूसरी जगह पे ले जा सकता है, इंजन में दूसरे पार्ट्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। मस्ट हैव फायर एक्सटिंग्विशर इन योर कार, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और देखो, कमर्शियल व्हीकल्स में तो गवर्नमेंट का रूल है कि आपको रखना ही रखना है, बट हम अपने पर्सनल व्हीकल में रखना भूल जाते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फर्स्ट आइटम है जो मैंने बताया, फायर एक्सटिंग्विशर। और इसकी प्लेसमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने इसको लगेज बैग में कहीं भी डाल दिया है, जब आपको जरूरत पड़ रही है आप इसको ढूंढते रह जाओ। प्लेसमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको प्लेसमेंट भी दिखाते हैं मैंने इसकी कहाँ की हुई है। देखो, हम तो ओवरलैंडिंग करते हैं, ओवरलैंडिंग में हम कुकिंग भी करते हैं। तो कुकिंग में कभी भी आपकी गाड़ी में कहीं भी ना चाहते हुए भी कई बार हो जाता है, ऐसा इंसिडेंट हो जाए कि गाड़ी में आग पकड़ ले। सभी को पता ही है कि हमारे पास किचन है जो कि हम गाड़ी में लेके चलते हैं। तो इसलिए हमने फायर एक्सटिंग्विशर जो है ये इसकी प्लेसमेंट हमने करी है भाई पीछे। यू शुड हैव ईजी एक्सेस इधर, क्योंकि दिस इज आवर किचन और यहाँ पे हम कुकिंग करते हैं। तो साथ के साथ यहाँ से निकाल के हम इसको 1 मिनट में यूज़ कर सकते हैं जब भी कोई भी ऐसी अनफोर्सीन सिचुएशन बने। सो गाइज, सेकेंड आइटम है विंडो ब्रेकर। ये एक स्मॉल टूल आपको मेरे हाथ में दिखाई दे रहा है। अगर नहीं दे रहा है तो मैं थोड़ा आगे आ जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। से शूट कर रहा हूँ अभी, शायद से आपको दिखाई दे सकता है। एक बार मेरे साथ ही सिचुएशन बन गई थी। उससे पहले मेरे को पता नहीं था कि इस आइटम की कितनी वैल्यू है। सिचुएशन ऐसी बनी थी कि हम लोग कहीं गए हुए थे, वहाँ पे गाड़ी की सारी विंडोज बंद हो गई थी और विंडो खुल नहीं रही थी। जब विंडो खुल नहीं रही थी ना, अंदर एक बहुत ज़्यादा सफोकेटेड सिचुएशन बन गई थी। उस सिचुएशन में बाहर निकलना इतना मुश्किल हो गया था कि ना तो कोई विंडो ओपन हो रही है। एक ही ऑप्शन बचा था, सिर्फ शीशा तोड़ने का। शीशा तोड़ने के लिए या तो हमें हाथ से तोड़ना पड़ता है या फिर मुक्का मार के या कैसे भी ऐसी सिचुएशन में तोड़ना पड़ता। हुआ क्या, बाहर से हमारी विंडो किसी ने खोल दी, हमारे साथ ट्रैवल कर रहे थे, अदरवाइज हमें शीशा तोड़ना पड़ जाता उस सिचुएशन में। और ये जो टूल है ना, ये बहुत काम की चीज़ है। ये बड़ी आसानी से शीशे को तोड़ देती है। विंडो ब्रेकर इसको बोलते हैं और ये आपकी गाड़ी में जरूरी होना चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट एंड सिंपल आइटम यू मस्ट हैव इन योर कार इज विंडो ब्रेकर। और इसकी प्लेसमेंट कहाँ करनी है वो भी सबसे ज़्यादा चीज़ जरूरी है। मैंने अपनी गाड़ी में इसकी प्लेसमेंट कहाँ की हुई है। सो गाइस, विंडो ब्रेकर की आप जहां भी प्लेसमेंट करो वो इजी टू एक्सेस होनी चाहिए ड्राइवर के। आपको ड्राइवर साइड ही इसको प्लेस करना है। अभी मैंने इसको यहाँ पे इसको प्लेस किया हुआ है, आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ ये हम कैसे प्लेस करते हैं। कि ड्राइवर अगर कभी भी ड्राइविंग कर रहा है और ऐसी कोई सिचुएशन बन जाए तो 1 मिनट में अपने राइट हैंड से इसको निकाल सकता है। एक चीज़ और इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कई बार गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो ये जो आपकी सीट बेल्ट है ना, ये लॉक हो जाती है। देखो, आपको दिखाऊं, ये देखो हो गई लॉक। इस विंडो ब्रेकर में आपको सीट बेल्ट काटने के लिए भी ऑप्शन मिलता है। एक चाकू दिया जाता है, इस चाकू से आप सीट बेल्ट को काट सकते हो आसानी से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, यू मस्ट हैव इन योर कार। हमारे चैनल का मोटिव ना आपको इंडिपेंडेंट बनाना है। अगर आप ओवरलैंडिंग करते हो, दैट इज ऑल्सो सेल्फ डिपेंडेंट ट्रेवलिंग, जिसमें आप सब कुछ अपने आप कर रहे हो। ऐसी लोकेशंस पे जा रहे हो जहां आपको इजी एक्सेस नहीं होता है खाने की चीजों का, वॉशरूम्स का, नहाने के लिए, हम वो सारी चीजें करते हैं। हाँ, ऐसी सिचुएशंस भी हो जाती है कि हम कभी नियर बाय रिजॉर्ट के कर रहे हैं तो वहाँ पे एक्सेस मिल जाता है, बट बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे नहीं मिलता है। जंगल के बीच में जब हम करते हैं, ये सारे आइटम्स जो मैं आज की वीडियो में बता रहा हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो ये रिलेटेड टू हमारी ओवरलैंडिंग एक कंसेप्ट था, तो मैंने सोचा कि इसको एड्रेस करना चाहिए और आप लोगों को बताना चाहिए जो जो चीज़ें हम कैरी करते हैं। हम सेपरेट वीडियो भी लेके आने वाले हैं जिसमें हमारे ओवरलैंडिंग में हम क्या क्या सारे आइटम्स कैरी करते हैं। ये तो 10 सिंपल थिंग्स मैं बता रहा हूँ जो कि कोई भी नॉर्मल रोड ट्रिप कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, उस बंदे के पास होनी ही चाहिए व्हीकल में अपने साथ।
तो अभी बढ़ते हैं थर्ड आइटम की तरफ। थर्ड सिंपल आइटम यू मस्ट कैरी इन योर कार फॉर सेफ्टी पर्पज। सो गाइज दैट इज द मेडिकल किट। तो ये मेडिकल किट हम हर अपनी ट्रिप पे साथ में रखते हैं, क्योंकि आपकी हेल्थ के साथ कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, आप किसी भी सिचुएशन में फंस सकते हो। अगर आपको मेडिकल हेल्प नहीं मिलती है इंस्टेंट, तो उसमें आपकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ सकती है। उसके लिए आपके पास एक मेडिकल किट होनी चाहिए, जिसमें कि आपके पास बेसिक सी दवाइयाँ होनी चाहिए। मैं दिखा देता हूँ अपनी मेडिकल किट में हम क्या क्या चीज़ें कैरी करते हैं। सो गाइज दिस इज द मेडिकल किट विच वी कैरी विद अस। एक बार इसके अंदर दिखा देते हैं क्या क्या मेडिसिन हमने रखी हुई है। बेसिक सी मेडिसिन है जो आपके पास ज़रूरी होनी चाहिए कभी भी आप ट्रैवल करते हो। ये तो खैर हमारी जो किट थी ना, हमने बनाई थी अपनी लद्दाख ट्रिप के लिए। इसको यहाँ पे सक्शन पाइप्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो नॉर्मल चीज़ें हमने इसमें इनो वगैरह रख रखा है, ईटामोल रख रखा है, डायमॉक्स ये आपको यूज़ होता है लद्दाख में जब आप जाते हो, ऑक्सीजन की कमी ना हो आपकी बॉडी में, उसके लिए यूज़ होती है। एक पुदीन हरा हमने रखा हुआ है। नॉर्मल फर्स्ट एड किट, ये हम अक्सर ना भूल जाते हैं अपनी गाड़ी में। एक हमने ऑक्सीमीटर भी अपनी मेडिकल किट में रखा हुआ है, कभी भी हम हाई टेरेंस पे ट्रैवल करते हैं, फॉर एग्जांपल लद्दाख, स्पीति, चितकुल रखी हुई है, फीवर पेन की रखी हुई है। तो बहुत सारी इसमें मेडिकल किट में जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो बेसिक सी मेडिसिन हैं, वो सारी हम साथ में कैरी करते हैं। देयर इज़ वन टूल किट वी हैव इन आवर कार, भी नया लिया है। पहले हमारी टूल किट्स ऐसे ही इधर उधर पड़ी रहती थी गाड़ी में, तो जब ज़रूरत पड़ती थी ना, उस टाइम पे वो मिलती नहीं थी चीज़ें, तो मैंने एक अलग से टूल किट ले लिया। अब इस टूल किट में क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं 1 बाय 1 बताऊंगा। तो अभी हमने 3 चीज़ें आपको कवर कर ली है। फर्स्ट इज़ फायर एक्सटिंग्विशर, सेकंड इज़ विंडो ब्रेकर, थर्ड इज़ मेडिकल किट। फोर्थ इंपॉर्टेंट आइटम यू मस्ट हैव इन योर कार इज़ रोप। एक रोप आपके पास ज़रूरी होनी चाहिए कभी भी किसी भी सिचुएशन में। हमारे साथ एक सिचुएशन, पहले मैं इसको नीचे रख देता हूँ। कोई भी नॉर्मल रोप आपको इजीली आपको मार्केट में अवेलेबल होती है। वैसे मैंने तो बंजी रोप्स ले रखी हैं। ये वाली जो रोप्स है ना, ये बहुत काम की चीज़ है। ये आपकी गाड़ी में कभी मतलब आपके ट्रैवल में कभी भी आपको यूज़ आ सकती है। तो बहुत सारी रखी हुई हैं जो मैं कैरी करता हूँ हमेशा ट्रैवल करते टाइम। ये कहीं भी कैसे भी लगेज को बांधने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, इतना भी आप स्ट्रेच कर सकते हो। प्लास्टिक रोप्स होती हैं। फिफ्थ सिंपल आइटम यू मस्ट हैव इन योर कार वाइल ट्रैवलिंग इज दिस टॉर्च। शायद आपको दिखाई नहीं दे रही होगी दूर से। एक मिनट, मैं इसको हेड पे ही लगा लेता हूँ। आई थिंक अभी दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इसकी। अगर आप ट्रैवलिंग भी कर रहे हो, अगर गाड़ी आपकी कहीं भी अंधेरे में रुक गई है, आपकी गाड़ी में पंचर हो गया है, या फिर आपके साथ कोई नहीं है, तो आपको ये टॉर्च आपके पास होनी चाहिए, जिससे कि आप इसको अपने हेड पे लगा के अपनी गाड़ी को रिकवर कर सकते हो अकेले। आपको स्टेप नहीं चेंज करनी है या कोई भी ऐसी सिचुएशन है, बस ऐसी एक टॉर्च ज़रूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट आइटम निकाला है, मतलब कि हमारा सिक्स्थ सिंपल आइटम सेफ्टी के लिए, वो है मल्टीपर्पज़ टूल किट। सो गाइस दिस इज़ द मल्टीपर्पज़ टूल किट विच वी कैरी। कई सारे टूल्स हैं, मल्टी टूल किट बोलते हैं इसको। आपको हैमर भी मिल जाता है, यहाँ पे आपको एक्स भी मिल जाती है, प्लस इसमें यहाँ पे भी आपको कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं। एक बार ये देख लो आप खोल के, सारे आपको डिफरेंट तरीके के नाइफ्स मिल जाते हैं, आरी मिल जाती है, और ये आपको नट्स ओपन करने के लिए, बोल्ट ओपन करने के लिए मिल जाता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके काम आ सकती हैं कभी भी ऐसी सिचुएशन में जब आप फंस जाओ। तो ये मल्टीपर्पज़ टूल किट है। सो गाइस सेवेंथ सिंपल आइटम यू मस्ट कैरी विद योर सेल्फ फॉर सेफ्टी इज़ टोचन बेल्ट। एक अच्छी क्वालिटी की टोचन बेल्ट आपको ज़रूर कैरी करनी है। हम अपनी बात करें तो हम ओवरलैंडिंग ऑफ बीट लोकेशन पे जाके करते हैं, तो वहाँ पे कहीं भी अगर गाड़ी स्टक हो जाती है आपकी, एटलीस्ट आपके पास टोचन बेल्ट होनी चाहिए, जिससे कि कोई और बंदा आपकी हेल्प कर सके। चाहे आप स्नो में जा रहे हो, ऑफ रोड पे जा रहे हो, ऑफ बीट लोकेशन पे जाके ओवरलैंडिंग कर रहे हो, या फिर नॉर्मल किसी भी सिचुएशन में कि आपकी गाड़ी का इंजन में कोई खराबी आ जाए, गाड़ी बंद पड़ जाए रोड साइड, आप अपनी गाड़ी को टो करवा के दूसरी जगह पे ले जा सकते हो। एक बार एक सिचुएशन बनी थी, मैं आपको ना स्टोरीज शेयर करता रहूँगा, जिस पास से हम सीधा लेह जा रहे थे, और लेह जाते टाइम हमें रास्ते में एक ब्रेजा मिली थी जो खराब हो गई थी। आई थिंक गुड़गांव के ही थे वो बंदे, उनके पास टोचन बेल्ट नहीं थी, ना हमारे पास टोचन बेल्ट थी। उस सिचुएशन में हम उनकी हेल्प नहीं कर पाए। अदरवाइज अगर हमारे पास टोचन बेल्ट होती तो हम उनको टो करके कहीं ना कहीं ऐसी नियर बाई लोकेशन सरचू, चाहे हमें वापस जाना पड़ता, तो हम ले जाते उनको। बट हमारे पास भी टोचन बेल्ट नहीं थी, उनके पास भी नहीं थी। अगर ऐसी सिचुएशन में अगर हम भी फंस जाते हैं तो भाई हेल्प नहीं मिलती है। इट्स बेटर यू मस्ट कैरी वन टोचन बेल्ट इन योर कार, और वो भी अच्छी क्वालिटी की, जिसके जो शैकल्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। तो आपको एक बढ़िया क्वालिटी की टोचन बेल्ट इजीली अमेजोन पे अवेलेबल हो जाती है, तो ये आपको ज़रूरी कैरी करनी है। सो द नेक्स्ट आइटम इज़ दिस वन। दिस इज़ द एयर इन्फ्लेटर यू मस्ट हैव इन योर कार।
तो अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपकी गाड़ी का टायर में हवा कम हो गई है, पंचर हो गया है, या कोई भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे भी आपके टायर्स के साथ कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, तो एयर इन्फ्लेटर आपके पास ज़रूरी होना चाहिए। इवन ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है अगर आप डेजर्ट में जाते हो, जैसलमेर वगैरह अगर आप गए हो, तो वहाँ पे आपको अपने टायर्स की हवा कम करनी पड़ जाती है। जब आप रेगिस्तान में चलाते हो और उसके बाद आपको रिफिल करनी पड़ेगी, तो एयर इन्फ्लेटर की जरूरत पड़ेगी। ये आपको ईजिली अमेजोन पे मिल जाएगा। अमेजोन बेसिक्स का मैंने लिया हुआ है और बढ़िया काम करता है। 1 साल से ज़्यादा इसको हो गया है मेरे को यूज़ करते हुए। मैं कोई इसकी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, प्रोडक्ट अच्छा है तो मैं बता रहा हूँ। लाइटर चार्जर आता है गाड़ी के अंदर 12 वोल्ट का, उसी से इसको पावर मिल जाती है और इसको यूज करके अपने टायर्स में हवा भर सकते हो। ये बहुत अच्छी चीज़ है, यू मस्ट कैरी विद योर सेल्फ। दिस इज अ टूल बॉक्स जिसमें हमारे सारे आइटम्स होते हैं और इजीली आ जाते हैं। यहाँ पे हमने एयर इन्फ्लेटर भी रखा हुआ है, नीचे टोचन बेल्ट रखी हुई है, शैकल्स रखे हुए हैं, बंजी रोप्स रखी हुई है। यहाँ पे हमने बेसिक से टूल्स रख रखे हैं। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे स्टोरेज का ऑप्शन इधर भी मिल जाता है। ये यहाँ पे मैंने ये छोटे से कुछ कपड़े रख रखे हैं, कुछ सफाई वफाई करने के लिए। और इधर हमारी हेड टॉर्च आ जाती हैं, दोनों, मेरी और दीपक की। तो गाइस अभी बात करते हैं 9th आइटम की, जो कि आपकी गाड़ी में होना ही चाहिए। आप किसी भी तरीके का ट्रैवल कर रहे हो, एंड दैट इज़ वाटर। यू मस्ट हैव इन योर कार। क्योंकि अगर आप लद्दाख जैसी जगह जा रहे हो तो भाई वहाँ पे तो आपको बहुत ज़्यादा पानी ले जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो जाता है। जैसे जैसे आप पानी पियोगे ना, आपको ऑक्सीजन मिलती रहती है बॉडी को, ईजिली सर्वाइव कर सकते हो। अदरवाइज विदाउट पानी वहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल है। अगर आपकी गाड़ी गर्म हो जाती है, आप गर्म हो जाते हो, तो पानी तो आपको भाई चाहिए ही। सो वाटर इज़ द 9th एसेंशियल आइटम यू मस्ट कैरी विद योर सेल्फ। हम अपनी गाड़ी में ओवरलैंडिंग करते हैं, तो ओवरलैंडिंग के साथ साथ हम 20 लीटर्स का वाटर अपनी गाड़ी में स्टोर करते हैं। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि हमारी स्टोरेज कहाँ पे है पानी की। सो दिस इज़ आवर किचन, और उसके साथ साथ यहीं पे हम अपनी वाटर की स्टोरेज करते हैं। 20 लीटर्स वाटर स्टोर कर रहे हैं हम अपनी गाड़ी में। अच्छे से अपने पूरे स्पेस को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। सारा सामान, हमारा लगेज वगैरह भी आ जाता है, बॉक्सेज भी आ जाते हैं। उसके साथ साथ हमारा वाटर भी अच्छे तरीके से स्टोर रहता है। हमने 9 आइटम्स की बात कर ली है। सिंपल आइटम्स हैं, आपकी गाड़ी में ज़रूरी होने चाहिए। हम लोग इनको इग्नोर कर देते हैं, बट ये आपको उन सिचुएशंस में से बचा सकते हैं जहाँ पे आपको कहीं से भी हेल्प ना मिले। जो लास्ट आइटम है ना, अभी तक हम बात कर रहे थे आग बुझाने की, अब बात करते हैं आग लगाने की। लिए ज़रूरी होगा एक लाइटर। और भी तरीके के लाइटर्स आते हैं मार्केट में, इलेक्ट्रिक लाइटर्स भी आते हैं कि हम अपनी स्टोव को भी जला लेते हैं। जरूरी है। और आग लगाना क्यों जरूरी है? अगर आप जंगल में कहीं फंस जाते हो तो भाई जानवरों से बचने के लिए आपको आग जलानी पड़ेगी अपने पास। विंटर्स है तो बिना आग के तो आपकी रात कटेगी नहीं, इसलिए जरूरी है आग लगाना भी। इसलिए आपके पास एक लाइटर, मैच बॉक्स, ऐसा कुछ ना कुछ आइटम होना चाहिए। दिस इज द 10th आइटम यू मस्ट कैरी इन योर कार। ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे आगे भी। आई होप कि आपके इन्फॉर्मेशन काम आएगी ट्रैवलिंग के दौरान, ओवरलैंडिंग के दौरान। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक जरूर कर देना, और अगर उससे भी ज़्यादा पसंद आई है तो इसको शेयर जरूर कर देना अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। वो भी अपनी ट्रैवलिंग में कभी किसी ऐसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में ना फंसे जिसमें से निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाए, तो ये वीडियो उनके जरूर काम आएगी। तो इसी के साथ करते हैं यहीं पे वीडियो को एंड। द इंडियन ओवरलैंडर को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाइए ऐसे व्लॉग्स देखने के लिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।